एक और चक्कर बहुत चलता है और लोग मुझसे सवाल भी करते रहते हैं, मोदी साहब इश्क करना, इश्क करना, शरीयत में इश्क की कोई गुंजाइश नहीं, शरीयत में मोहब्बत की गुंजाइश है। और मोहब्बत जो हलाल मोहब्बत होती है, जो जायज मोहब्बत होती है, जिस मोहब्बत को अल्लाह ताला दिल में डालता है, वो निकाह के जरिए पैदा होता है, जो मियां और बीवी के दरमियान। हाँ, अगर शादी के पहले किसी लड़की के बारे में, किसी खातून के बारे में आपने सुना कि वो अच्छी है, खूबसूरत है, दीनदार है, या कभी बेसाख्ता नजर पड़ रही आपकी और आपको सूरत के एतबार से वो अच्छी लगी और बाद में आपने पता किया कि सीरत भी अच्छी है, आप निकाह का पैगाम भेजने जायज। लेकिन आज तो मामला यह है कि आप चक्कर चलता है, डेटिंग बड़ा एक अच्छा लफ्ज बना दिया है, डेटिंग हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप हो रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बगैर शादी के लड़के लड़की साथ में रह रहे, ये ज़िनाकारी है, ये बदकारी है और माफ कीजिए इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। अभी आपने दो तकरीरें सुनी, शेख सरफराज हाजी साहब तकरीर कर रहे थे शादी ब्याह के रस्मों के बारे, हमारे बड़े अजीज दोस्त शाह फहद भाई तकरीर कर रहे थे और आसफ की मौजूद। इन दोनों मौजूदात में एक चीज आपने महसूस की कि आज शादी ब्याह के जो रस्म और रिवाज हैं, इसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। अगर हमारी शादियां आसान हो जाए और शादियां सही टाइम पर होने लगे, बहुत सारी बुराइयां बंद हो जाएंगी। मेरे भाई, ये नबी का दौर नहीं है, ये सहाबा का दौर नहीं है, मैं बड़े खुले लफ्जों में बोलता हूं। सहाबा के दौर में ज़िना करना बहुत मुश्किल है। सहाबा के दौर में 4-4 शादियां होती। आज तो एक शादी आप करें बड़े खुशनसीब है, दूसरी का तो ख्वाब भी मत देखिए। सहाबा के दौर में 4 शादियां बड़े आराम से होती। कोई जहेज नहीं, कोई बारात नहीं, कोई बिरादरी का चक्कर नहीं, कोई स्टेटस का चक्कर नहीं, कोई लंबे चौड़े खर्च का चक्कर नहीं, बड़ी आसानी से शादी है। और अगर कोई ज़िना कर ले और कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा दी जाती है, और शादीशुदा अगर ज़िना कर ले पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाता है। अब बताओ, ऐसे समाज में जहां लड़कियां पर्दे में निकलती थी, 4-4 शादियां होती थी, ज़िना पर इतनी कठोर सजा थी, ऐसे समाज में क्या ज़िना आसान था? ज़िना बहुत मुश्किल था। अब आज हमारे दौर का हाल क्या है? एक शादी होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से होती है। कितने नौजवान 30 साल के हो गए, लड़कियां 25 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। क्यों? शेख है, खान है, खान ही में शादी करेंगे, अपनी बिरादरी के बाहर नहीं जा सकते, हराम है, बिरादरी के अंदर ढंग का रिश्ता नहीं। हम करोड़पति लोग हैं, करोड़पति से शादी करेंगे, करोड़पति नहीं मिल रहा है। हमारी लड़की हूर जैसी है, हमें भी बड़ा खूबसूरत लड़का चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल कहल मरातु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। रिश्ता देखने जाते हो, 4 चीजें लोग रिश्ते में देखा करते हैं। लड़की की खूबसूरती देखते हैं, लड़की का माल देखते हैं, लड़की का खानदान देखते हैं और लड़की की दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम और चीजों को देखो या न देखो, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम लड़की की दीनदारी जरूर देख लिया करो। दीनदारी आज जरा सी बात पर रिश्ते रिजेक्ट हो गया। कोई लड़की अल्लाह न करे, कोई अल्लाह की पैदा की चीज, किसी लड़की का रंग सांवला है, कोई लड़की हाइट में कम है, उसके रिश्ते नहीं आते, रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेरे भाइयों, अगर दीनदार लड़की है, अगर 2-4 चीजें उसके अंदर कम भी है, 19 भी है, अपने बच्चे की शादी कर दो, घर जन्नत, और सही वक्त पर शादी। अगर आपकी लड़की के लिए अच्छा दामाद मिल रहा है,
गरीब ही घर का है, लेकिन अगर काम करने वाला मेहनती है और दीनदार है, शादी कर दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा ख़तब इलैकुम मिमन तज़ौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता मिले, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, जरूरी नहीं है अगर आपकी बिरादरी का है, बहुत अच्छी बात है, अपनी बिरादरी में शादी आप करने का मिजाज रखते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिरादरी को कैद मत बनाइए, बिरादरी को शर्त मत बनाइए। अगर दीनदार रिश्ता बिरादरी के बाहर भी मिल रहा है, कर सकते हैं। बिरादरी की वजह से कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। अल्लाह के नबी ने दो चीजों का जिक्र किया, दीनदार है और बाअखलाक है, शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, जमीन में फितना फैल जाएगा। जाओ काठमांडू के होटलों में रजिस्टर खोलते, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़का साथ में ज़िना कर रहे हैं। आज इस मुल्क के, हमारे मुल्क के भी और नेपाल के हालात, हजारों की तादाद में मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही है, ज़िना कर रही है, बदकारी कर रही है और इस्लाम को छोड़ के जा रही है। क्या पूरी कौम के चेहरे पर ये थप्पड़? हमारी कौम बिरयानी खाने में मगन, हमारी कौम शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च करने में मगन है, और कौम की बेटियां आज मुर्तद हो रही है और कौम खाने खरगोश के मजे ले रही है। मेरे भाइयों, अब तो जाग जाओ और अपनी बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दो, अपनी औरतों की तरबियत पर तवज्जो दो। अब वो दौर नहीं रह गया कि घर से नकाब में लड़की निकल रही है, इसका मतलब कि पर्दा वाली है। अब सिर्फ नकाब काफी नहीं है, आपकी लड़की घर के अंदर है, व्हाट्सएप चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, 24 घंटे घर में रहती है, लेकिन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वो न जाने किससे किससे बात कर सकती है। आज घर में बैठे बैठे भी आपकी लड़की बेहया हो सकती है, इसलिए नजर रखो मेरे भाइयों, मेरी माँ, अपनी बच्चियों पर नजर रखो। अल्लाह के सवाल किया जाएगा। आज तक आपने ये सुना है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आज तक आपने ये सुना है बाप जन्नत का दरवाजा है, मगर मैं बड़ी खतरनाक बात कर रहा हूँ, बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ कि बाप के लिए जहन्नम है, माँ के लिए जहन्नम। बाप के लिए जहन्नम है, माँ के लिए जहन्नम है। कौन सी माँ के लिए, कौन से बाप के लिए? जिस माँ ने अपनी बच्ची की तरबियत नहीं की, जिस बाप ने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल देता है, फिर उसका इंतकाल हो जाता है इस हाल में कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। उस बाप के लिए जन्नत हराम है जिस बाप ने अपनी औलाद पर नजर नहीं रखी, उस माँ के लिए जन्नत हराम है जिस माँ ने अपनी बच्चियों के ऊपर नजर नहीं रखी, जिस माँ ने अपनी बच्चियों की सही तरबियत नहीं की। तरबियत करो मेरे भाई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम की तरबियत कर रहे थे। मरियम कहाँ रहती थी? मस्जिद के अंदर रहती थी, मेहराब के अंदर रहती थी। कुरान करीम बयान करता है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। जब हजरत ज़करिया आते थे और हजरत मरियम के पास बगैर मौसम का फल देखते थे, सवाल करते थे, ऐ मरियम तेरे पास ये फल कहाँ से आया? हज़रत मरियम कहती थी ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। अपनी औलाद पर नजर रखो। आपने बेटी को 5,000 का मोबाइल दिया, अचानक से उसके बाद 10,000 का मोबाइल दिया। आपने बेटी को 500 वाला पर्स दिलाया, अचानक से बड़ा कीमती पर्स कहां से आ गया? आपकी लड़की की स्कूल की छुट्टी 12 बजे हो रही है, वो घर 4 बजे आ रही है, क्यों आ रही है? ये सवालात है। अब ये मत कहो कि साहब हमें अपनी औलाद पर भरोसा है। आज जो लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं, उनके माँ बाप को भी उनके ऊपर भरोसा था। अब हालात आंख मूंद करके भरोसा करने के लायक नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो।
और ये प्यार और इश्क का जो नशा है ना, बड़ा खतरनाक नशा। जो लड़की दिन भर माँ से डांट सुनती है, बाप से डांट सुनती है, स्कूल और कॉलेज में जब कोई लड़का उसके हुस्न की तारीफ कर देता है, उसके बालों की तारीफ कर देता है, उसके चेहरे की तारीफ कर देता है, वो लट्टू हो जाती है। वाह, कोई तो है जो मेरी कदर करता है। माँ तो दिन भर डांटती रहती है, बाप दिन भर डांटता रहता है, ये मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा है। तारीफ जो है ना, इंसान को बहुत जल्दी धोखे में डाल देती है। इसलिए अपनी औलाद की तरबियत के बाद तवज्जो दो मेरे भाई, खास तौर से अपनी लड़कियों की तरबियत पर बहुत तवज्जो दो। लड़कियों को प्यार दो, लड़कियों को मोहब्बत दो, लड़कियों को तवज्जो दो। कहीं ऐसा न हो कि आपके घर में जब उस लड़की को प्यार नहीं मिलेगा तो घर के बाहर प्यार के नाम पर कोई भी लॉलीपॉप लेकर के आएगा और उसको फंसा के लेके चला जाएगा। इसलिए अपनी बेटियों को प्यार दो। और हमारे नबी की तालीम है, हमारे नबी भी 4 बेटियों के बाप थे। आपने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटियों को पाला है और बेटियों को बड़ा सम्मान दिया है, बड़ा प्यार दिया है बेटियों को। तो नौजवानों को आज ये चीज भी बर्बाद कर। अब तकरीर के दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। हमारी तकरीर का दूसरा पॉइंट था औरतों का क्या किरदार है समाज के अंदर। बहुत बड़ा किरदार। अरबी में जुमला है अल-मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत पूरी उम्मत का आधा हिस्सा औरत है और बाकी आधे हिस्से को जन्म देने वाली भी औरत है। इसलिए औरत का सुधरना और औरत का बिगड़ना समाज का सुधरना है, समाज का बिगड़ना है। और बड़ा तारीखी जुमला कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने, कहा था गिव मी एन एजुकेटेड मदर, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू अ बर्थ ऑफ एन एजुकेटेड नेशन। उसने कहा था एक पढ़ी लिखी माँ दे दो मुझे, एक पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुमको एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। और मैं इस जुमले में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ आप दीनदार माँ, समाज को एक दीनदार माँ दे दीजिए, मैं आपको एक दीनदार कौम दूंगा। जिस समाज की माएँ दीनदार होंगी मेरे भाई, उस समाज के बच्चे भी दीनदार होंगे। इमाम बुखारी की माँ का नाम कौन जानता है? इमाम बुखारी की माँ का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन इमाम बुखारी को आज बच्चा बच्चा जानता है। ऐसी जामिया सिराजुल उलूम के तलबा बैठे हैं, फजीलत की शरत नहीं मिल सकती, इनके नाम के आगे सिराजी का टाइटल नहीं लिखा जा सकता जब तक ये सही बुखारी नहीं पढ़ेंगे। ये दर्जा सही बुखारी को मिला। कुरान के बाद सबसे सही किताब अगर कोई मानेगी तो सही बुखारी मानेगी। जानते हैं इमाम बुखारी की माँ कैसी थी? इमाम बुखारी की माँ कैसी थी? अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने वाकया नकल किया अपनी किताब सिराजुल बुखारी के अंदर कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे से थे, उनकी माँ का सपना था अपने बच्चे को आलिम बनाने का। आज तो माएँ दुनिया से चली गई जिनका सपना होता था बच्चों को आलिम बनाने का। आज तो सपना होता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा नेता बने, मेरा बच्चा ये बने वो बने। अपने बच्चे को आलिम दीन और कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बनाने का सपना देखने वाली माएँ दुनिया से चली गई मेरे भाइयों। इमाम बुखारी की माँ ने सपना देखा अपने बच्चे को आलिम बनाना। अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी नकल करते हैं इमाम बुखारी बीमार हो गए, अभी बचपन की उम्र है, अभी छोटे से है, बीमार हो गए और ऐसी बीमारी आई कि आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी चली गई, माँ परेशान, मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई, मेरा बच्चा कुरान कैसे पढ़ेगा, हदीसों को कैसे पढ़ेगा। इमाम बुखारी की माँ ने रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में अल्लाह की बारगाह में रो रो करके आंसू बहा के दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई लौटा दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी लौटा दे, ऐ अल्लाह अगर मेरा बच्चा सही नहीं हुआ तो कैसे आलिम बनेगा, वो कैसे तेरे नबी की हदीसों को याद करेगा। इमाम बुखारी की माँ रात के सन्नाटे में अल्लाह की बारगाह में रोती है और उसके आंसू अल्लाह को इतने पसंद आते हैं मेरे भाई कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह होते होते इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी को लौटा देता है। और सुबह को जब नींद खुलती है इमाम
बुखारी की माँ देखती है मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी लौट चुकी है। मेरे भाइयों, ये नेक और दीनदार माएँ थी जिनकी दुआओं के असर से उनके बच्चों की रोशनी, आंखों की रोशनी लौट गई। आज दीनदार माओं की जरूरत है। आज हमारी औरतों के अंदर भी बहुत सारी बेहयाई और बेशर्मी और बेगैरती पाई जा रही है। लिबास के अंदर, बातचीत के अंदर, महरम गैर महरम के फर्क के अंदर। मैं कहता हूँ अपने घर में ये माहौल पैदा करो। अपने बच्चियों को बताओ कि तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे चाचा का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, ये तुम्हारे लिए गैर महरम है। अगर तुम बालिग हो चुकी हो, जवान हो चुकी हो, तो तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। अपने खाला के लड़के से पर्दा करना चाहिए, अपने मामू के लड़के से पर्दा करना चाहिए। ये तालीम दो बच्चियों को। बच्चियां 7 साल की हो जाए, 8 साल की हो जाए, उनको स्कर्ट और टॉप पहनाना बंद कर दो, उनको चड्डी पहनाना बंद कर दो, उनको मुकम्मल लिबास पहनाओ, उनको पूरे जिस्म को कवर करने वाला लिबास पहनाओ, ताकि बच्ची जब 8 साल की हो रही है उसके दिमाग में ये बात व्यवस्थित हो जाए कि मैं मुसलमान लड़की हूँ, और जब मैं जवान हो जाऊंगी मुझे अपने पूरे बदन को कवर करना है। ये इस्लाम की तालीम है और ये तरबियत का तकाजा भी है। और औरतों के ताल्लुक से एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये दो इंच जो जुबान है, इस 2 इंच जुबान की हिफाजत करो। मेरी माँ और बहनों, इस जुबान की हिफाजत करो। कितने घरों में सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे, खाली सिर्फ जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा अपनी जुबान को थोड़ा मीठा बना, थोड़ा सा अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लो, मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। कितने घरों में तलाक की नौबत आई तो इसी जुबान की वजह से, कितने घरों में बंटवारा हो गया, भाई भाई में नफरत हो गई इसी जुबान की वजह से। इसीलिए अल्लाह के नबी ने खास तौर से औरतों के बारे में फरमाया, तुक्सिरन लान व तक्फुरन अशीर। ऐ औरतों, लान तान बहुत ज्यादा करती हो और शौहरों की नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो। मेरी माँ और बहनों, आपका जन्नत में जाना बहुत आसान है। मर्दों को तो जिहाद भी करना है, मौका है तो मर्दों के ऊपर तो हज भी फर्ज है, लेकिन औरत के ऊपर से 4 काम अगर औरत कर ले तो जन्नती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व आसरत फरजहा दखलत मिन अबवाबिल जन्नति शाद। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत अगर 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, रमजान का रोजा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, ये 4 काम अगर औरत कर ले तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे तो जन्नत में जा सकती। 4 काम कर लो, जन्नती हो जाओगी। मेरी माँ और बहनों, अपनी आबरू की हिफाजत करो, अल्लाह के हक की हिफाजत करो, शौहर के हक की हिफाजत करो। याद रखो, मेरी वो बहनें जो शादीशुदा है, जो किसी की बीवी है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम लाख बार तहज्जुद पढ़ो, तुम रमजान के 30 रोजे के साथ साथ शव्वाल के 6 रोजे रख लो, हर महीने में 3 रोजे रख लो। अगर शौहर को राजी नहीं रखती हो, अगर शौहर को नाराज रखती हो, तो आपका जन्नत में जाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, किसी काम से आती है, जब जाने लगती है अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अज़ात ज़ौजिन अंती, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ अल्लाह के नबी, मैं शादीशुदा। आपने पूछा कि अपने शौहर के लिए कैसी हो? उसने कहा, अल्लाह के नबी, अपने शौहर की इताअत में कोई कमी नहीं करती, अपने शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ध्यान रखो अपने शौहर का, ध्यान रखो अपने शौहर का। फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, तेरा शौहर ही तेरी जन्नत है, तेरा शौहर ही तेरी जहन्नम है। शौहर की खिदमत नहीं करोगी, शौहर की इताअत नहीं करोगी, शौहर का दिल दुखाओगी, तो जन्नत में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ नमाज और रोजे की और तिलावत की पाबंदी से काम नहीं चलेगा। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। इस वक्त इर्तिदाद का कितना जोरों पर चल रहा है, मुसलमान लड़कियां आज मुर्तब हो रही हैं। और मैंने जब सर्वे किया, पूरे हिंदुस्तान में सफर करता हूँ, मैंने सर्वे किया तो एक बात मैंने महसूस की कि आज हमारी औरतों में दीन की जानकारी बहुत कम है। हमारे अहले हदीसों में तो फिर भी चलो औरतें जलसे में आती हैं, तकरीर सुनती हैं, मगर माफ कीजिए पड़ोस वालों, साल में 1 बार जलसा कराते हैं। औरतों का आपने इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है, मगर ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है।
अगर आपकी मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही है और जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपनी औरतों। अगर इंतजाम है बहुत अच्छी बात है। मैंने आजमगढ़ के इलाकों में देखा बहुत सारी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम, अहले हदीसों की मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं है। मेरे वहां तकरीर में कहा कई जगहों पर इंतजाम कर भी लिया गया। मेरे भाई हर मस्जिद में जहां जुमा हो रहा है औरतों का इंतजाम होना चाहिए। और माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप टाइम निकालिए। और ये नहीं कि बड़ी बूढ़ी औरतें, जवान लड़कियां भी जाएं, कुंवारी लड़कियां भी जाएं, जो अभी महीने बहू हुए वो भी जाएं, सब जाएं। और आधा घंटे की जो हफ्ते में एक तजली होती है, महीने में 4 आप खुतबे जुमा सुनेंगी, दीन की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। साल में 12 महीने होते हैं, 12 चौक 48 जुमा कम से कम आपको मिलेगा, 50-52 जुमा आपको मिलेगा। ये 52 जो जुमा की खुतबे आप सुनेंगी मेरी माँ और बहनों, ये बहुत आपकी दीन की मालूमात में इजाफा करेंगे। ये काम आज करने का है। और जामिया सिराजुल उलूम के तहत जो बनात का इदारा चलता है, और भी इस इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं, उन इदारों से जो लड़कियां पढ़ के निकलती हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लड़कियां पढ़ने लिखने के बाद जब शादी होती है तो जितना उन्होंने इल्म हासिल किया है वो सारा इल्म चूल्हा चौकी में झोंक देती है, किचन में झोंक देती है, घर पे झोंक देती है। ठीक है, औरत का असल काम घर गृहस्थी संभालना है, मगर आपने अगर किसी इदारे से तालीम हासिल की है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज की इस्लाह का भी काम करें। आप कभी कभी औरतों को दर्स वगैरह भी दिया करें, कुछ औरतों को नमाज का तरीका भी सिखाया करें, कुछ औरतों को दुआएं भी सिखाया करें। कुछ ऐसा भी सिस्टम बनाना चाहिए। ये भी इस दौर की बड़ी अहम जरूरत है। इस पर भी हमारी माओ बहनों को काम करने की जरूरत है। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से नौजवानों और औरतों के ये चंद किरदार मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम समाज के इस्लाह में अपने रोल और किरदार को अदा करें। अल्लाह समाज